दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। मैं देख रहा था सभी एंजॉय कर रहे थे। जबरदस्त सॉन्ग लगाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। सब थैंक कुछ यू। चार्जअप हो गए सारे लोग। साथियों पुनः नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे कुछ सीखने का हमें मौका मिल रहा है। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं, तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से हम उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। मैं चाहूंगी पहले जय सर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि हर एक वो दिन जो भगवान हमें देते हैं कुछ बेहतर करने के लिए, यस और नो। और बेहतर करने के लिए दोस्तों एक बात बोली जाती है कि जीवन में जब भी हमें कुछ बेहतर करना होता है तो सीखना पड़ता है, सही है। तो दोस्तों सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आज हमारे पैनल में हमारे दोनों बीएसएस फाउंडर लीडर और डायमंड लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी को तहे दिल से नमन करती हूँ। आदरणीय डायमंड लीडर उमेश नारायण सर जी को भी मैं नमन करती हूँ। सभी रेड क्लब साथी जिनसे मैं काफी कुछ सीखती हूँ, मेरे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा नमस्कार और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि सीखना बंद तो जीतना बंद, क्योंकि बेहतर करने के लिए सीखने की जरूरत है और सीखने की कड़ी में बीएसएस के ऊर्जावान साथी रोज 7 to 8 यहाँ पर एक ऊर्जा के साथ बैठते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रेजेंटर को यहाँ कॉल करूं उससे पहले मैं आपसे केवल निवेदन करूंगी दोस्तों कि जब हम सीखने बैठे ही हैं तो एक बात समझ में आती है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है जो हम करते हैं वो टीम करती है, यस और नो। तो फटाफट से डायरी पेन के साथ बैठे क्योंकि आज का सेशन काफी जबरदस्त होने वाला है। तो डायरी पेन के साथ बैठे, वीडियो ऑन करके बैठे ताकि आज के सेशन को हम अच्छे से ले सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे प्रेजेंटर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें मैं आपका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो यही दुर्ग से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में सीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उस काम के साथ साथ बखूबी इस सेक शॉप के बिजनेस को 4 साल से लगातार सफलता पूर्वक सिस्टम सीनियर की बातों को फॉलो करते हुए हर उस सफलता को वो अचीव कर रहे हैं। काफी सारी सफलताएं उन्होंने यहाँ से ली और लगातार आज आगे बेहतर तरीके से काम करते जा रहे हैं। तो जब मैं ऐसे एनर्जेटिक लीडर को आज जूम वेबिनार के अंदर इस स्क्रीन के अंदर कॉल करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार ऊर्जा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम अवर एनर्जेटिक लीडर मिस्टर संदीप रंगारी सर, अवर पर्ल लीडर। मैं चाहूंगी जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम संदीप सर और बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू मोस्ट मैडम, थैंक यू टीना वेलकम मैडम। संदीप जय सर, मेरी आवाज आ सर। रही है? सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही बिल्कुल संदीप आपकी सर। आवाज बहुत दूर तक जा रही है संदीप जी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट थैंक यू वेलकम है। वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर जी, सबसे पहले राधे तो राधे सर सर जी। मैं टीना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और टीना मैडम के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जबरदस्त तरीके से मेरा वेलकम किया है। दोस्तों मैं आज जो सुबह की जो ट्रेनिंग होती है डेली हमारी, उसके लिए मैं हमारे फाउंडर डायमंड श्री मनोज कुमार सोनी सर को और हमारे डायमंड श्री डीएन शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्हें सादर नमन भी करता हूं। दोस्तों इस ट्रेनिंग की वजह से आज जो हम लोगों के अंदर में ऊर्जा भरी हुई है और इस ट्रेनिंग को लेकर जो हम बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, आज इसका नतीजा ये है दोस्तों कि आज आप हमारे चेहरे पे, आप सभी देख लीजिए, आप सभी के चेहरे पे जो ग्लो नजर आ रहा है ये सिर्फ इसी ट्रेनिंग, जूम ट्रेनिंग का ही नतीजा है। और जैसे कि मैडम ने जी ने कहा कि भाई हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारी जो बिजनेस है, ये हमारा यहाँ पर सही बोलते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ूंगा। जय सर, मैं अपने स्लाइड को शेयर करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट रंगारी जी। हाँ, एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। राधे सर जी। वेलकम सर जी। गुड मॉर्निंग शर्मा गुड सर मॉर्निंग जी। गोपाल जी। गुड मॉर्निंग सोनी सर। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं अपने फाउंडर लीडर श्री मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को फिर से सादर नमन करता हूं, जिन्होंने इस बीएसएस सिस्टम का फाउंडर मेंबर हैं और इन्होंने जो हमारे लिए जो इस सिस्टम का निर्माण किया, जिसकी वजह से दोस्तों आज हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इस बिजनेस को कहते हैं कि सीख कर ही किया जा सकता है। दोस्तों आज इस जूम पैनल में जितने भी हमारे आदरणीय रेड क्लब लीडर हैं, विशेषकर मैं मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी को धन्यवाद अदा करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में काफी आगे बढ़ पाया हूं। और अगर सीखने की बात करूं तो मुझे यहाँ पर मिस टीना अधिकारी मैडम जी, जो कि हमारे रेड क्लब लीडर एमरल्ड लीडर हैं, उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा है। और इस बिजनेस में जितने भी हमारे रेड क्लब लीडर हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया है, मिसेस शांति गुप्ता मैडम जी, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों कहते हैं इस बिजनेस में जन्म देने वाली माँ कोई और होती है, लेकिन पालने वाले जो माँ होती है वो अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस बिजनेस में मैं आज बहुत आगे तक बढ़ जाऊंगा करके। और दोस्तों जूम पैनल में जितने भी हमारे एसोसिएट मेंबर हैं, मैं उन सभी को आदर नमन करता हूं दोस्तों, और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। दोस्तों हम आज जो है, आज हमारा शनिवार का दिन है दोस्तों, और शनिवार के दिन दोस्तों हम इनविटेशन करते हैं दोस्तों। वैसे तो इनविटेशन दोस्तों हमें सप्ताह के हर दिन करना चाहिए, लेकिन जो आज जो सैटरडे का दिन होता है, इस दिन हमारे अंदर ज्यादा ऊर्जा भरी रहती है, क्योंकि हम फ्राइडे की ट्रेनिंग जो है सिस्टम में जाकर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक टैग लाइन लिखी है, फोकस। फोकस मीन्स दोस्तों जब भी हम कोई काम करें, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम जॉब करें, अगर हम उस चीज पे फोकस करते हैं, फोकस का मीनिंग ये होता है कि हमारा ध्यान पूरा उस चीज पे होना चाहिए। तो क्या होता है कि हम उससे रिलेटेड सारी चीजें सीख जाते हैं और उस पर अल्टीमेट मतलब जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हम उस पर काम करते रहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आज बताया आपको कि आज हमारा शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हम इनविटेशन करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं पहले उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर हमारे पांचों डायरेक्टर को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बिजनेस को, सेफ साहब नाम के इस बिजनेस को इस दुनिया में लेकर आया और इन्होंने हर इंसान को मौका दिया यहाँ से करोड़पति बनने का। दोस्तों ये हमारे फाउंडर लीडर है मिसेस मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर। मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे रेड क्लब लीडर, एमरल्ड लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी हैं, जिन्होंने आज इस बिजनेस से काफी सफलता हासिल की और हमें दिन ब दिन मार्गदर्शन देते चले जा रही हैं। दोस्तों ये हमारे एलओएस है मिस टीना अधिकारी मैडम और शांति गुप्ता मैडम जी, इनके लिए भी मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट संदीप जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन में हम इनविटेशन करते हैं, क्योंकि इनविटेशन जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब हमारा जो बिजनेस है वो इनविटेशन का ही है। तो मैं यहाँ पर इनविटेशन से पहले जो हम काम करते हैं, सबसे पहला काम हमें इनविटेशन के पहले ये करना है कि हमें फ्राइडे की ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत ही निहायत जरूरी है। अगर हम फ्राइडे की ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअल में इनविटेशन कैसे करना है। लेकिन इनविटेशन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे यहाँ पर लिखा है सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग
एंड इन्विटेशन। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि हमें लोगों से बात करना है। अब हमें लोगों से बात करना है तो हमें कैसे बात करना है? तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि हमें सीखना है कि हमें लोगों से बात कैसे करना चाहिए। और दोस्तों जब भी हम किसी के बारे में, अगर हमें किसी को इनविटेशन देने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। प्लस हमें उसके जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमें उसे इनविटेशन कार्ड पकड़ा देना चाहिए। दोस्तों हमें वहां पर क्या करना चाहिए कि हमें पहले उसके साथ में बातचीत करना है। जैसे उसकी परिवार के बारे में जानकारी लेना है, फिर हमें उसके बच्चों के बारे में जानकारी लेना है, फिर उसकी इनकम के बारे में जानकारी लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब हमें सारी बातें पता चल जाती तो हमें उसकी जरूरत को समझना है दोस्तों। एक्चुअल में उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है अपनी जिंदगी में, क्या उसके कोई सपने हैं, हमें उन सब चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए कि हम जब भी प्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगना है कि अगर हम उससे कोई बात पूछ रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसे किसी बात का बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और जब हम सारी बातों को पता कर लेते हैं दोस्तों तो उसके बाद हम उसकी उस बात को पकड़ना है दोस्तों जो वो अपने जीवन में चाहता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जब जिसको हम इन्विटेशन देने जा रहे हैं उसके हो सकता है कि वो ऑलरेडी पैसे वाला हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कभी समय ही नहीं आया होगा कि वो अपने शहर से बाहर कहीं निकला हो। हो सकता है दोस्तों उसके पास पैसा है और वो देश विदेश की यात्रा भी कर रहा है, लेकिन वो अपने परिवार को समय दे नहीं पा रहा है। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है दोस्तों। हो सकता है कि उसके पास सारी चीजें हैं लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा हो, अच्छे से वो शिक्षा नहीं दे पा रहा हो। तो हमें वहां पर ये सारी बातें समझना है दोस्तों। और जब हम अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं तब हम उस प्रोस्पेक्टिंग से हमें जो समझ में आता है कि अगर उसको हमें समझ में आया कि उसे पैसे की जरूरत है तो हमें उसको बताना है कि हमारा जो बीएसएस सिस्टम है वो हमें इस तरह की एजुकेशन देता है कि हमें पैसे को कैसे कमाया जा सकता है। तो हमें वहां पर क्या है कि हमें हमारा ध्यान रहेगा कि हाँ हमने प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से की है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग हम उसको इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमें यहाँ पर क्रैप रूल को भी फॉलो करना है दोस्तों। जब भी हम किसी को इनविटेशन देते हैं दोस्तों तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों हमें कपल में इनविटेशन करना है दोस्तों। कपल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर हम हस्बैंड को बुला रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसकी पत्नी भी साथ में आए दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर 1 और 1 11 नहीं होते, 1 और 1 11,000 होते हैं दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि वो हमने एक बहुत पुराना एक गीत सुना है दोस्तों, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जब हम कोई काम अकेले करते हैं तो शायद हो सकता है कि हम उसे अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हैं, या ये भी हो सकता है दोस्तों कि जैसे बोलना चाहिए जब हम अकेला कोई काम करते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई हमसे छोटी मोटी मिस्टेक होने की जरूरत कोशिश हो सकती है। लेकिन जब हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे गलती होने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब भी हम किसी को इनविटेशन करते हैं तो हमें कपल में करना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर हम हस्बैंड को किए तो वाइफ को जरूर करें। अगर हम किसी स्टूडेंट को कर रहे हैं तो साथ में उसके पेरेंट्स को करें, या तो मम्मी को उसको साथ में बुलाएं या फिर हम उसके पिताजी को साथ में बुलाएं। दोस्तों अगर हम किसी लड़की को बुला रहे हैं तो हो सके हम उसको उसके साथ में उसकी मम्मी को साथ में जरूर बुलाएं। क्योंकि क्या होता है कि मम्मी और लड़की दोनों क्या होती है, सहेलियां होती है। अगर हम जैसे किसी स्टूडेंट को बुला रहे हैं तो उसके पिताजी को अगर बुलाते हैं तो क्या होता है कि लड़का जो होता है या स्टूडेंट जो होता है वो अपनी मम्मी के साथ अपने पापा के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, वो ज्यादा उनके साथ में बिजनेस को डिस्कस कर सकता है, या हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसे वो देख कर वो दोनों डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिजल्ट आने की जो संभावना होती है वो लगभग 99% होती है दोस्तों। दूसरी चीज होती है सर रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति समाज में ऑलरेडी सम्मानीय है, जिसके पास सम्मान तो है लेकिन पैसे नहीं है, हमें वैसे लोगों को भी इनविटेशन करना चाहिए दोस्तों। जो समाज में अति सम्मानित है ना, जो हो सकता है कि एमपी एमएलए है ना, हमें इस तरह के लोगों को भी इनविटेशन करना चाहिए दोस्तों। एम्बिशियस दोस्तों, आज की डेट में हर कोई एम्बिशियस होता है दोस्तों।
लेकिन हमें ये पहचानने की जरूरत है दोस्तों कि एम्बिशियस किस टाइप के लोग होते हैं। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? एम्बिशियस का मतलब ये होता है दोस्तों कि वाकई में जिसके सपने होते हैं। सपनों का मीनिंग ये होता है कि जो चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे अच्छे जीवन को जिए, है ना? देश-विदेश की यात्रा करे, वो अपने जीवन में एक अच्छा मकान, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहता हो। जो चाहता हो डेली, रोज वो नए-नए लोगों से मिलना चाहता हो, ऐसे लोगों को हमें ज़रूर इनवाइट करना चाहिए दोस्तों। और चौथा होता है दोस्तों प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जो लोग अपने काम में माहिर होते हैं। अपने काम में माहिर मतलब जैसे कोई इंजीनियर हो गया, हो सकता है वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो, है ना? वकील हो, सीए हो। हमें इन तरह के इस तरह के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, दोस्तों हमें इन लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए दोस्तों। अगर हम ट्रैप रूल का फॉलो करते हैं दोस्तों, तो हमारी सफलता जो होती है, वो लगभग-लगभग हमारी 80% हमारी सफलता हमें मिलती है दोस्तों इस बिज़नेस। दोस्तों जनरली क्या होता है कि हम जब भी इन्विटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कि हमारे स्टे हमारे हम क्या करते हैं एक लिस्ट बनाते हैं दोस्तों। और लिस्ट में बनाते हैं समय हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें मैन कैटेगरी के लोगों को शामिल करना है। मैन कैटेगरी के लोगों का मतलब ये होता है जिसके पास मनी हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, उस मनी को खर्च करने की अथॉरिटी हो और जो नीडी हो। दोस्तों जब भी हम लिस्ट में शामिल लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि दोस्तों हम हमेशा इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से हम उन्हें इनवाइट करें। क्योंकि इन्विटेशन कार्ड जो होता है दोस्तों, जब भी आप किसी को इन्विटेशन कार्ड देते हैं दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम हमारे घर में कोई शादी होता है या बर्थडे पार्टी होती है तो हम कार्ड छपवाते हैं दोस्तों और हम उसे ले जाकर लोगों को सादर सादर आमंत्रित करते हैं दोस्तों। और उस कार्ड के माध्यम से जब हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं तो दोस्तों वो उसे अपनी इज्जत समझता है दोस्तों, उसे वो अपना सम्मान समझता है। इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से जब हम किसी को इनवाइट करते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है कि वो अपना सम्मान उस समय वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। इसकी वजह से क्या है कि वो इन्विटेशन कार्ड देने की वजह से वो सम्मानित समझ के फिर वो हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है और वो उसके आने की संभावना जो होती है दोस्तों, वो हमेशा 90% से ज़्यादा होती है दोस्तों। तो सब हमेशा ध्यान रखें कि फ़ोन पे आमंत्रण नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन पे बात करते समय हमारे से हमसे कोई बा अगर वो कोई हमसे क्वेश्चन कर देता है, तो हम उससे उसके जवाब दे देते हैं। जबकि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फ़ोन पे कोशिश करें कि हमें आमंत्रण ना करना पड़े। और यदि हम करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि हम 2 से 3 मिनट के अंदर में ही हमें इन्विटेशन करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला यदि सवाल कर रहा है तो आपको भी सवाल का जवाब सवाल से ही देना है। आपको हमेशा उस वक़्त ये ध्यान रखना है कि सवाल के बदले में आपको जवाब नहीं देना है और कभी भी याद रखें कि जब भी आप किसी को जवाब दे रहे हैं या किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको इन्विटेशन के टाइम पे प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने का मतलब है कि आपको ना तो कंपनी के बारे में बात करना है, ना प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। आपको केवल वहाँ पर इतना बोलना है दोस्तों कि हमारा एक वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम। हम उस सपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं और वहाँ पर हम सिर्फ लोगों को एजुकेशन देने का काम करते हैं और एजुकेशन देकर हम वहाँ से पैसे कमाते हैं। यदि आपको बताने की ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्विटेशन करें और इन्विटेशन करते समय सिर्फ लोगों के भलाई की बात करें। भलाई की बात करने का मतलब है कि दोस्तों, उसको सिर्फ ये बोलना है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इनकम को 5 अंकों की इनकम चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छी कार को मेंटेन करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप एक लग्ज़रियस घर में रहना चाहते हैं? ठीक है? तो क्या है कि कहीं न कहीं वो अपने अपने सपनों के बारे में बताएगा और अपने सपनों के बारे में जब बताता है तो आप उन्हें बताइए कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे हमारे सेमिनार में आइए, आप हमारे प्रेजेंटेशन हॉल में आइए और आपको वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट को बार-बार आने के लिए ना कहें।
बार बार आने के लिए ना कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ना तो आपको उसको निवेदन करना है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर उसे एक बिजनेस देने जा रहे हैं दोस्तों। आप मुझे बताइए दोस्तों कि जब आप किसी को बिजनेस देंगे तो जब उसके खाते में पैसा आएगा तो क्या वो आपको पैसा देगा? नहीं देगा दोस्तों। तो सोचिए दोस्तों कि यदि आप किसी को देने जाते हैं तो क्या आप उससे कुछ लेते हैं? कुछ नहीं लेते, बल्कि आप उसके ऊपर में एक एहसान ही कर रहे हैं दोस्तों। आप उसको इस बिजनेस के लिए आमंत्रित करके ही एहसास, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। आप उसके जीवन में, बोलते हैं ना कि भगवान जो है किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन भगवान के द्वारा भेजा गया दूत उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। तो दोस्तों उसी तरह से जब आप किसी को इनविटेशन देने जाते हैं तो आप भगवान के दूत बनकर जाते हैं दोस्तों। और भगवान का जो दूत होता है ना दोस्तों, सिर्फ वो देना जानता है, लेना नहीं जानता है। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रॉस्पेक्ट को आपको बार बार ना आने के लिए नहीं बोलना है। दूसरी बात है कि उसको निवेदन भी नहीं करना है, ठीक है। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब उससे बात कर रहे हैं तो हमेशा खुश रहें दोस्तों, एक्साइटमेंट में रहें। उसको लगना चाहिए कि आप उसको ऐसी क्या बात बोल रहे हैं जिसकी वजह से वो खुद, आपके अंदर में इतनी एनर्जी है, आपके फेस में इतना चमक है, आपके चेहरे पे एक ऑरा दिखाई देनी चाहिए उसको दोस्तों। और हमेशा इस बात का ध्यान दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें, जरूरी नहीं है कि आप इनविटेशन करते ही समय बात करें या किसी भी टाइम में, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आई कांटेक्ट बना के रखें। आई कांटेक्ट बनाने से दोस्तों क्या होता है कि सामने वाला जो है समझता है कि भैया ये आई कांटेक्ट करके आप जब आप बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लगता है। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों, लेकिन आखिरी में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर में जाएं इनविटेशन देने के लिए, हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर बातें करें। और आई कांटेक्ट कर रखते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपने हर हाथों को जितना कम मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा काम करती है। मौन रहना भी एक आमंत्रित करने का एक सूचक होता है। अगर आप बात करते करते कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप उसके अंदर में एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रहा हो। आप उसको एक अपने तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करके दे रहे हो। इसका प्रभाव ये होता है दोस्तों कि आप उसके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी जगा रहे हो, इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव एनर्जी जो है ना जगा रहे हो। दोस्तों दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब भी आप इनविटेशन देते हैं तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारे इनविटेशन कार्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं तो उसको बोलिए कि उसको ना पढ़े हो। पढ़ने से क्या होगा कि जब वो पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि इस बिजनेस से मुझे क्या हासिल हो सकता है। और उसमें जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं तो वो क्वेश्चंस उसके दिमाग में ना क्लिक करता है कि वाकई में मुझे इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करना चाहिए, इनके इनविटेशन को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जैसा बताया कि ये हमारा एक बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का इनविटेशन कार्ड है दोस्तों। ये दोस्तों मात्र 2 रुपए का है कार्ड है दोस्तों, लेकिन अगर आप ये देखेंगे ये 2 लाख रुपए का कार्ड नहीं है दोस्तों, ये आपकी इनकम है दोस्तों। 2 लाख रुपए हफ्ता, महीने की बात करूं तो 8 लाख रुपए महीना, और साल की बात करूं तो दोस्तों 1 करोड़ 4 लाख रुपए दोस्तों सिर्फ इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हमें मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस इनविटेशन कार्ड का हमेशा हमें भरपूर उपयोग करना है दोस्तों। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कहीं जाएं, घर में जाकर इनविटेशन दें, घर में जाकर आप उन्हें इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में इस इनविटेशन कार्ड को देकर इनवाइट करें दोस्तों। दोस्तों जब भी हम इनविटेशन देने जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ डूस होते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का काम नहीं बताना है, प्रोडक्ट का दाम नहीं बताना है, ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है और निवेदन नहीं करना है, जो कि मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें कंपनी का नाम, कंपनी का काम और कंपनी प्रोडक्ट के दाम क्यों नहीं बताना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि जब आप किसी को कंपनी का नाम बता देते हैं तो वो बोलता है कि दोस्त मैं तो ऐसा कंपनी के बारे में बहुत सुना हूँ, है ना, और मैं ऐसे कंपनी के बारे में काम भी जानता हूँ, है ना, जबकि उसे कुछ पता नहीं होता है। क्या रहता है दोस्तों, जब आप मार्केट में निकलते हैं किसी को इन्विटेशन देने के लिए, तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में ना सबसे ज्यादा कौन किसकी संख्या ज्यादा है, ज्ञानचंद लोगों की संख्या ज्यादा है दोस्तों। अब ज्ञानचंद लोग कौन होते हैं, ये ज्ञानी लोग होते हैं सर, जो आप देखिएगा इन्हें क्या है कि क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ये बताते हैं कि भैया तेरे को क्रिकेट कैसे खेलना है। इन्हें राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन मोदी जी को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी को राजनीति कैसे करनी चाहिए। तो हमें इन ज्ञानचंद लोगों से बचना है दोस्तों, और जब हमें ज्ञानचंद लोगों से बचना है तो हमें जरूरी है कि हम अपने रूल को फॉलो करें, हम अपने सिस्टम के रूल को फॉलो करें दोस्तों। तो हमें हमारा सिस्टम क्या बोलता है, जब भी आप इन्विटेशन देने जाए कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, और प्रोडक्ट और कंपनी का काम के बारे में नहीं बताना। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें इन 3 चीजों में कभी भी याद रखें कि कंपनी का नाम, कंपनी का काम और प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना। दूसरी बात है, ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है। अब ग्रुप में निमंत्रण क्यों नहीं करना है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों क्या होता है, यदि आप किसी एक मोहल्ले में अगर 4 पड़ोसी को एक साथ इनवाइट करोगे, तो क्या होता है वो आजू-बाजू बैठेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए यदि एक व्यक्ति उसमें से नेगेटिव हो गया या नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो बाकी लोगों को भी नेगेटिव कर देगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि जब भी हम एक मोहल्ले में इन्विटेशन देते हैं या कहीं पर भी हम इन्विटेशन देते हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक घर के बाद में सीधा 10वें घर के बाद, मतलब एक घर के से सीधा 11वें घर के घर में इन्विटेशन देना है। मतलब क्या है कि उस मोहल्ले में हमें सिर्फ कोशिश ये करना है कि कम से कम लोगों को बुलाएं, और कोशिश करें कि हम दूसरे एरिया के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्विटेशन है, लोगों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात है कि जब 2 लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो वो एक दूसरे से बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनजान है। इसलिए हम दोस्तों कहा जाता है कि हमेशा ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना चाहिए, ठीक है, निवेदन नहीं करना। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमने, मैं जो कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारा ये बिजनेस जो है देने का बिजनेस है। यहाँ पर हम लोगों की जिंदगी बनाते हैं दोस्तों। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें निवेदन नहीं करना। अब जनरली हमें इस बिजनेस में क्या बोलना चाहिए, हमें यहाँ पर सबसे अच्छी बात बोली जाती है दोस्तों कि ये हमारा जो बिजनेस है ये 21वीं सदी का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, और 21वीं सदी में हमें इनकम कैसे हासिल करनी चाहिए उसका बिजनेस है, ठीक है। जानकारी के पैसे नहीं लिए जाते, मतलब हम जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उसकी कोई भी हम पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो एक टाइम में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इनवाइट करें। उसके बाद दोस्तों प्राथमिकता बताना है। प्राथमिकता का मतलब ये होता है कि उसकी जिंदगी में क्या चीज की प्रायोरिटी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि क्या उसकी जिंदगी में अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहता है, क्या वो अपने बच्चों के लिए अच्छी लग्जरियस लाइफ चाहता है, क्या वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी मोटर बाइक या कार दिलवाना चाहता है, क्या वो अपने बच्चों को या अपने परिवार के साथ में समय गुजारना चाहता है, या देश विदेश की यात्रा। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोग्राम या फंक्शन अटेंड करना है। दोस्तों जब भी हम इनविटेशन देते हैं तो हमें हमेशा ये बात रखना है कि सेमिनार, प्रेजेंटेशन, इस बात की बातें नहीं करना है, प्रोग्राम या फंक्शन बोलना है दोस्तों। और प्रोग्राम या फंक्शन मतलब कि उसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम की बात करना, उसे यहाँ पर ये नहीं बताना है दोस्तों कि हम एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहां पर हमें ये बताया जाएगा कि हमें कैसे लोगों से लोगों को इनवाइट करना है ना, इस तरीके की बात। मतलब उसके बोलना चाहिए कि
पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होने वाली है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है ना, या कोई सीए हमें ये बताने वाला है कि हमें मनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, या हमें ये बोलना चाहिए कि एक वकील आने वाला है, जो वकील हमें ये बताएगा कि अगर हमारे जीवन में अगर जीएसटी लग गया है तो हम जीएसटी को कैसे हम वापस रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कानून संबंधित कुछ बातें बताने वाले हैं जो हमारे इनकम से रिलेटेड है। तो इस तरीके की बातें हमें यहाँ बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आप क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, आप कैसे कह रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनरली दोस्तों हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है दोस्तों, लेकिन हम उस बात को कैसे बोल रहे हैं ये मायने रखता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे बॉडी लैंग्वेज का प्रेजेंटेशन और हमारे बात करने का प्रेजेंटेशन ये कैसे है, ये सामने वाला दिखता है। और हम इसी चीज की जो हम ट्रेनिंग लेते हैं हर फ्राइडे को जो है ना, हम इसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें कैसे वहां पर प्रेजेंट करना, अपने आप को प्रेजेंट करना। क्योंकि दोस्तों हम अपने कंपनी को, हम अपने बीएसएस सिस्टम को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंपनी या सिस्टम रिप्रेजेंट करने नहीं आती, हम वहां पर होते हैं अपने आप को, हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को, हम रिप्रेजेंट करते हैं बीएसएस सिस्टम को। तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे बात करने का तरीका है, ये सारी चीजें जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए दोस्तों। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी ऐसी अवांछित शब्दों का यूज नहीं करना है जिससे सामने वाले पे हमारी कंपनी या हमारे बीएसएस सिस्टम के ऊपर उंगली उठाने का उसे मौका मिले। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटेटिव हमारे सिस्टम के लिए, हमारे कंपनी के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए। हमें एक आदर्श बनना है दोस्तों, क्योंकि जब हम आदर्श बनेंगे दोस्तों तो यही डुप्लीकेशन होता है हमारे नीचे। हमारी टीम देखती है कि हमारा सीनियर कैसे हम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सीनियर कैसे बीएसएस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे हमारा सीनियर जो है हमारे अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, अपने डायमंड को, अपने रेड क्लब लीडर को एडिफिकेशन कर रहा है दोस्तों। ये मायने रखता है। इनविटेशन के समय ये बहुत सारी चीजें हैं सर दोस्तों, जो छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए कि भाई हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे अपने सीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम उनका एडिफिकेशन करते हैं। तो हमारा ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि हम कैसे कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनविटेशन करते समय कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है दोस्तों, आज मैं जूम पैनल में अगर ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ तो ये बीएसएस सिस्टम की ताकत है दोस्तों, ये मेरे सीनियरों का आशीर्वाद है दोस्तों, ये मेरे सिस्टम का आशीर्वाद है, मेरे डायमंड सर का आशीर्वाद है दोस्तों। जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है दोस्तों, ये डायमंड सर की ट्रेनिंग, डायमंड सर के द्वारा बनाया गया सिस्टम का जो दिया हुआ एक कॉन्फिडेंस है दोस्तों, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। वही कॉन्फिडेंस दोस्तों हम जब इन्विटेशन करते जाते हैं तो वो रहना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। दोस्तों जनरली हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे चूहे देखे हैं और शेरनियां भी देखी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है कि एक चूहा जो होता है वो शेरनी को देखता है, और शेरनी को देख कर ना उसके मन में एक क्या बोलना चाहिए, प्यारा सा ख्याल आ जाता है। तो चूहा क्या करता है, बढ़िया मस्त हाथ में एक गुलाब का फूल लेता है और शेरनी के पास जाता है और शेरनी को प्रपोज करता है। शेरनी को बोलता है कि शेरनी मैडम आई लव यू। चूहा जो है हाथ में रेड रोज लेकर शेरनी के पास जाता है और बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो शेरनी को आ जाता है गुस्सा और शेरनी बोलती है भग जा कल हुए, अपनी शकल देखी है। शेरनी क्या बोलती है, भग जा कल हुए, तूने अपनी शकल देखी है आईने में। तो चूहा का जवाब सुनिए दोस्तों,
चूहा बोलता है, अरे शेरनी, अकल की क्या बात करती है, तू ये देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब हम इनविटेशन देने जाते हैं तो हम चूहे होते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी को इनविटेशन देने जाते हैं तो इनविटेशन कार्ड लेके जाइए और सामने वाले को बताइए कि हम उस बीएसएस सिस्टम के मेंबर हैं, एसोसिएट हैं, जो हमें चूहे से शेर बना देता है। चूहे से क्या बना देता है दोस्तों? बीएसएस सिस्टम की ताकत है दोस्तों। और हमेशा हमें रेड रोज की जगह हमें इनविटेशन कार्ड लेके जाना है दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों, और अपनी ट्रेनिंग को यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने सभी आदरणीयों को भी प्रणाम करता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वेरी